झूठ और नकली खबरों से परेशान हो चुके हैं, तो आपके लिए आज मैं एक और अच्छी खबर लेकर आया हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए अब एक ऑटोनोमस बॉडी बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। यानी एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो सोशल मीडिया, ओटीटी और डिजिटल मीडिया पर फैलते दुष्प्रचार और आपत्तिजनक कंटेंट को रोक सके। और सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। किस मामले की चल रही थी मैं आपको बताऊंगा। पहले उस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़ी बातें कही। पहला, अभी भारत में सोशल मीडिया और मीडिया संस्थानों को रेगुलेट करने का जो तरीका है वो पर्याप्त नहीं है। दूसरा, कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट एक बार अगर सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाता है तो वो कुछ ही मिनटों में वायरल हो जाता है, और फिर जिसने अपलोड किया है अगर वो उस कंटेंट को डिलीट भी कर दे तब भी ये वीडियो या ये कंटेंट वायरल ही रहता है। इसलिए अब किसी भी कंटेंट को अपलोड करने से पहले उसे रोकना होगा, उसकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। अभी देखिए क्या होता है सोशल मीडिया पर, पहले कोई वीडियो या कोई कंटेंट अपलोड हो जाता है, लोग उसे देखते हैं, फिर यह पता चलता है कि यह आपत्तिजनक है या गलत है, फिर उसे हटाया जाता है, लेकिन तब तक वो वायरल हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अपलोड होने से पहले ही इसकी जांच होनी चाहिए। कोई ऐसा मैकेनिज्म, ऐसी व्यवस्था बने जो पहले इसकी जांच करे। और तीसरा, आजकल यूट्यूब और ओटीटी के कार्यक्रमों में जो डिस्क्लेमर या चेतावनी दिखाई भी जाती है वो चेतावनी असरदार नहीं है। आपने भी देखा होगा जब आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ भी देखते हैं तो 1 या 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए एक चेतावनी आती है। उस चेतावनी में जो भी लिखा होता है वो आप पढ़ भी नहीं पाते और वो फिल्म या वेब सीरीज शुरू हो जाती है। और फिर वो कहते हैं कि देखिए हमने तो पहले ही चेतावनी दे दी थी, हमने डिस्क्लेमर दे दिया था। लेकिन आज ये जो सुनवाई चल रही थी, ये आपको याद होगा हमारे देश में कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब पर बहुत ही अश्लील, आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। हमारे देश में जो माता पिता हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनके बारे में बहुत ही अश्लील टिप्पणियां एक यूट्यूबर ने की थी। और आपको याद होगा ये इन यूट्यूबर्स के खिलाफ फिर एफआईआर दर्ज हो गई थी। और अब ये यूट्यूबर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अश्लील कंटेंट बनाने के बारे में ये मामला चल रहा है, इसकी सुनवाई हो रही है। और उसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक न्यूट्रल, इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस बॉडी बननी चाहिए टू रेगुलेट ऑब्सीन, ऑफेंसिव एंड इलीगल कंटेंट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो सेल्फ रेगुलेशन का जो मॉडल बनाया है अभी मीडिया में, ये तो भाई काम नहीं कर रहा। कोई ना कोई व्यवस्था तो आपको बनानी पड़ेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। डिकोड में हमने आपको कल बताया था कि कैसे हजारों अकाउंट्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत विरोधी कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, भारत के बारे में झूठा नैरेटिव लगातार पोस्ट कर रहे हैं। ये वो अकाउंट हैं जो बाहर से ऑपरेट किए जाते हैं। तो इसमें से 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो ऐसे नकली अकाउंट हैं जिनमें भारत के लोगों की फोटो लगी है, भारत के ही लोगों के नाम लगे हुए हैं, लेकिन ये पाकिस्तान से चल रहे हैं और ये नकली अकाउंट है। दूसरे वो हैं जो हैं तो असली अकाउंट, भारत के ही लोगों ने अकाउंट बनाए हुए हैं। ये किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, किसी न किसी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। और इन्होंने क्या किया है, अपने नाम से इन्होंने अकाउंट बनाया है, लेकिन ये वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर बाहर से जो है ये अपने जो, जब आप इनकी लोकेशन देखेंगे तो लोकेशन आएगी कि ये कहीं बाहर से अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये कल हमने आपको बताया था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सोशल मीडिया पर टिप्पणी के दौरान ये कहा कि आज कोई भी व्यक्ति कुछ भी अपमानजनक पोस्ट कर सकता है। किसी भी राष्ट्र विरोधी पोस्ट को वायरल होने में अब सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं, और जब तक अदालतें या सरकार कार्रवाई करती है तब तक नुकसान हो चुका होता है। ये एक बहुत बड़ा लूप होल है। हमारे देश में डिजिटल कंटेंट के रेगुलेशन की बहुत सख्त आवश्यकता है। याद रखिए, कोई भी अधिकार पूर्ण नहीं होता, कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, और कोई भी स्वतंत्रता पूर्ण नहीं होती। अधिकार और स्वतंत्रताएं तभी तक मौजूद हैं जब तक आपका देश और आपका राष्ट्र मौजूद है। देश बचेगा तब आपकी आजादी बचेगी। अगर देश खत्म हो गया तो फिर इस आजादी का क्या करेंगे? अधिकार और आजादी तभी मजबूत होती हैं
जब राष्ट्र मजबूत होता है और हमारे देश का कोर्ट भी इस बात को समझता है, इसलिए सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी है, लेकिन वो असीमित नहीं हो सकती। लेकिन हमारे देश में अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो असीमित आजादी का पूरा फायदा उठा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की बदनामी करते हैं, चुनाव पर गलत बातें दुनिया भर में पोस्ट करते हैं, हमारी हर चीज को वो आलोचना करते हैं उसके बारे में। कभी कहते हैं कि भारत का जेन ज़ी भी विद्रोह करने वाला है नेपाल की तरह, और इस प्रकार का जो एक माहौल है वो बनाया जाता है। और इसमें विदेशी ताकतें भी हो सकती हैं, इसमें विदेशी फंडिंग भी हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है सोशल मीडिया का, क्योंकि उस पर कोई रोक नहीं है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। इस समय पूरी दुनिया में एक और बहुत बड़ी खबर की चर्चा हो रही है, और वो है इमरान खान, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री। पाकिस्तान से आज दो बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर